हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द वेबी कर्व मेथड, मींस हाउ टू वी कैन गेट द साइन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द डिफरेंट इंटरवल्स, एंड इन दिस वीडियो वी considered some examples of inequalities where we have to apply the Weber curve method and get the results of these inequalities. मतलब हमें inequalities का solution पाना है by the Weber curve method. These problems are either the polynomials or a fractional polynomials is there. So दोनों तरीके की problems हम लोग solve कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका use करके हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, बट टुडे वी कंसीडर्ड सम एग्जांपल। और आइए इनके रिजल्ट्स देखते हैं। कुछ चीज़ों का ही ध्यान देना है। देखिए, वेबर कर्व मेथड को एक बार फिर से रिवाइंड करें तो फर्स्ट थिंग वाज दैट टू कन्वर्ट योर होल एक्सप्रेशन इन द लीनियर पॉलिनोमियल्स। पूरे एक्सप्रेशंस को लीनियर पॉलिनोमियल में डिवाइड कर लीजिए, मतलब कन्वर्ट कर लीजिए अगर वो नहीं है तो। और फिर उसके बाद हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते थे, और फिर उसके बाद हम लोग देखते थे कि जो हमारा ओवरऑल लीडिंग कोफिशिएंट बनेगा, लीडिंग टर्म बनेगा, उसका साइन क्या होगा। और अगर हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स होते थे तो उस साइन के अपोजिट, और अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते थे तो उसी साइन के साथ स्टार्ट कर देते थे अपनी नंबर लाइन में अल्टरनेटिवली चलना। ओके, तो जैसे हम लोग के पास फर्स्ट है प्रॉब्लम और इसका हम लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो पहले ये लीनियर फैक्टर्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी नंबर लाइन बनानी है और इस नंबर लाइन का डिवीजन कर देना है। किस बेसिस पे, इसके जीरोस कहां पर होंगे। सो x प्लस 1 विल बी 0 एट -1। हाँ, हम लोग ने एक बात और की थी कि जिसकी इवन पावर होती है उसका साइन डिसाइडेशन में कोई वो नहीं होता रूल। सो ड्यूरिंग डिसाइडिंग द साइन विल नॉट कंसीडर इट, हम लोग इसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसका जीरो कहां पर है, -3 पे, तो थोड़ा सा स्पेस को ध्यान देते हुए -3 -1। ओके, नाउ सी व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, मतलब इसको हटा के अब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बन रही है, मतलब हमारे कितने फैक्टर्स हैं, देयर आर 2 फैक्टर्स, मींस इवन मींस लीडिंग कोफिशिएंट के सेम साइन के साथ। इसका साइन यहां पर पॉजिटिव, x का साइन सिर्फ आपको देखना है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इवन का मतलब है कि इसी पॉजिटिव के साथ आप अपने नंबर लाइन पे चलना स्टार्ट कर दीजिए। सो योर साइन ऑफ योर पॉलिनोमियल इन डिफरेंट इंटरवल्स इट विल। ओके, अब देखिए यहां पर जो ये जीरो जिसको हमने कहा था साइन डिसाइडेशन में कोई रोल नहीं है, बट इसका रोल किस तरह होता है अभी हम लोग देखते हैं। इस 2 को भी शो कर दिया, इसका साइन डिसाइडेशन में कोई रोल नहीं था। बट अब देखिए हमें इनइक्वालिटी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 हो और या तो उससे ग्रेटर हो, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव हो। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो मतलब हमारा सोल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स इन फर्स्ट इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट इज ऑलवेज। देखिए -3, अब यहां पर सिंस देयर इज अ साइन ऑफ इक्वल सो वी विल कंटेन इट, इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, हमारे ये डिफरेंट इंटरवल्स हैं। फिर उसके बाद देखिए यूनियन, सेकंड इंटरवल जहां पर पॉजिटिव है -1 to 2, क्योंकि हमें यहां पर इक्वल का साइन लगा है तो इनको जीरोस को भी लेना है, -1 to 2 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, क्योंकि इस इंटरवल पे भी हमारा साइन पॉजिटिव है। पूरे को अगर हम मिक्स कर दें सो यहां पर देखिए 2 दोनों में है और बिग ब्रैकेट है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सो इट विल बी द सोल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम। x बिलोंग्स टू द -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर 2 को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें आगे भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग ने सिर्फ उसको ले लिया। ठीक है, जैसे आइए सेकंड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ थिंग इज देयर, ऑड पावर, इवन पावर, ऑड पावर, तो मतलब इसका साइन डिसाइडेशन में कोई रोल नहीं होगा। किसका होगा, नंबर लाइन हम लोग ने बना ली, x प्लस 1 इट्स 0 एट -1, x -4, सो यहां पर -4 -1। ठीक है, वो इसलिए हम लोग ने कर लिया क्योंकि -4 ज्यादा छोटी वैल्यू थी। सो इट्स 0 इज -4, इट्स 0 इज -1। व्हाट इज द डिग्री, 3 + 1 4 मींस इवन, और यहां पर भी साइन पॉजिटिव है, यहां पर भी साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। इवन डिग्री पॉजिटिव साइन, तो मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
ओके, एटलीस्ट इसका 0 लिख लीजिए, सो इट विल बी द 0 2। अब देखिए जब फ्रैक्शन वाली हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और थोड़ा केयरफुल होना है। कैसे केयरफुल होना है? जस्ट सी हियर, वी नीड टू गेट लेस देन, है ना, तो लेस देन सिर्फ इस इंटरवल पे है। अब बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है तो हमें ना तो -4 को कंटेन करना है और ना ही -1 को कंटेन करना है। लेकिन अगर इक्वल का साइन होता भी, ठीक है, जैसे नीचे है तो अभी नीचे वाले एग्जांपल में हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। देखिए x बिलोंग्स टू द -4 to -1, दैट विल बी द आंसर। अब आइए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटीज में एक थोड़ा सा जो ध्यान देना है, बस वही चीज पे डिस्कस कर लेना है हम लोगों को। कोई इवन डिग्री का नहीं है, मतलब सबका पार्टिसिपेशन होगा। इसका 0 कहां पर है? पहले देख लेते हैं सबसे छोटा कौन है, -2। फिर उसके बाद इसका 0 होगा 0 पर, इसका 0 होगा 1 पर और इसका 0 होगा 4 पर। हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 2 3 4, ठीक है। 4 का मतलब फिर से इवन, और इवन का मतलब पॉजिटिव साइन, सॉरी जो साइन लीडिंग का बनेगा, प्लस इंटू प्लस 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 प्लस, ओवरऑल प्लस है तो प्लस साइन से स्टार्ट कर देंगे। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बहुत सिंसियरली हम लोग को एक चीज और देखना है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस इनइक्वालिटी, so what is the domain of this inequality? The domain of this inequality is r minus 2 4। देखिए इन इस इनइक्वालिटी में जैसे, अच्छा पहले सोल्यूशन लिख ही लेते हैं ना, तो x बिलोंग्स, हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर और इक्वल। तो आप क्या कहोगे कि ये माइनस इनफाइनाइट से पहले तो -2 तक चले जाइए, ठीक है, चले गए, और चूंकि इक्वल है तो यहां पर बिग ब्रैकेट, बट नॉट। वाई? बिकॉज यू सी ये -2 0 इज, सॉरी ये -2 पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब हमको क्या होता है कि हमें इनइक्वालिटी का डोमेन देखना है। अब इनइक्वालिटी का डोमेन देखेंगे तो इन डिनोमिनेटर देयर आर 2 फैक्टर्स, एक -2 पे 0 हो रहा है और एक 4 पे 0 हो रहा है। सो अवर डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी इज r -2, 4। अब हम कोई भी सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें -2 और 4 को इंक्लूड कर ही नहीं सकते, भले यहां पर इक्वल का साइन लगा हो, बट -2 और -4 इंक्लूड नहीं होगा। इट मींस वी विल यूज दिस ब्रैकेट हियर। देन हमें ग्रेटर चाहिए था, यहां पे आ गए, यूनियन 0 न्यूमरेटर पे है, सो 0 विल बी द इंक्लूड। देखिए 0 न्यूमरेटर में है तो मतलब 0 पे 0 होगा और इक्वल का साइन है, सो 0 विल इंक्लूड। 1 भी न्यूमरेटर में है, सो 1 विल ऑल्सो बी इंक्लूड, ओके। यूनियन 4 डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स 4 विल नॉट इंक्लूड दिस। इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर दिस इनइक्वालिटी, ओके। देन वी कंसीडर 2 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं क्योंकि सारे इवेंट डिग्री के ही आ रहे हैं, तो एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग और भी कुछ समझ पाए ना। 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x 3 प्लस x और ऊपर एक x कर देते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 0। और ये 5th प्रॉब्लम थोड़ा पहले देख लेते हैं ना। अब आइए, अब जैसे इस 5th प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले तो 5th प्रॉब्लम इज हियर, है ना। zeros are where all factors are in linear factors, so we can 6th problem, sorry it is a 6th problem. So where are zeros? It's 0 at 1 minus 1 2 minus 3, so सबसे इधर -3, then -1, then ये हो गया 0 then 1 then 2. Okay, how many factors are there? 1 2 3 4 5. So 5 means odd. Odd का मतलब जो लीडिंग टर्म का साइन आएगा उसके अपोजिट। लीडिंग टर्म का साइन कैसे आएगा? -1 प्लस और प्लस, माइनस प्लस प्लस, इट मीन्स ओवरऑल इज द माइनस प्लस, माइनस ओवरऑल ऊपर था, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस, और माइनस अपॉन माइनस प्लस, मीन्स ओवरऑल साइन हमारा आया प्लस। कैसे किया ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे भी लगता है, बट माइनस प्लस प्लस सब मल्टीप्लाई होंगे, ओवरऑल माइनस इंटू प्लस, नीचे भी माइनस, और माइनस अपॉन माइनस प्लस। ऑड डिग्री का है, प्लस साइन आया है मतलब अपोजिट से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस. ओके, नाउ वी नीड लेस. लेस मीन्स माइनस यहां पर है, ऐसे बनाते तो यहां पर है, यहां पर है. ठीक, सो x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट टू -3. विच ब्रैकेट विल वी यूज? इक्वल लगा है तो बिग ब्रैकेट लगा दें. एक चीज और ध्यान देना, डिनोमिनेटर में है क्या, सो दिस ब्रैकेट विल यूज. यूनियन. अगला है -1. -1 इंक्लूड होगा, यस इट इज इन न्यूमरेटर. बिकॉज अच्छा, न्यूमरेटर वाला भी तभी इंक्लूड होगा जब यहां पर इक्वल का साइन है. अगर इक्वल का साइन नहीं है तो देखिए ये वाली इनइक्वलिटी की थी, वहां तो कुछ सोचना ही नहीं, सारे नहीं इंक्लूडेड होंगे. सो -1 टू 0, 0 भी ऊपर है, यूनियन. अगला माइनस साइन 1 to 2, 1 to 2, 1 कहां पर है, 1 न्यूमरेटर पर है, सो इट विल बी द इंक्लूड. 2 डिनोमिनेटर में है, सो 2 विल नॉट इंक्लूड. इस तरीके से हम लोगों को करना होगा. ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व द 6th. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों एक ही में सॉल्व हो जाएंगे. जैसे है 4 minus x square less than 0. So firstly divide it into the linear factor. 2 plus x, 2 minus x is less than 0. Okay, less than 0 का मतलब क्या होगा? सबसे पहले नंबर लाइन पे it's 0 at -2, it's 0 as 2. Okay, degree is 2. 2 means even. Coefficient of leading term means minus into plus minus. सेम साइन से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस. ओके, नाउ x बिलोंग्स इन तो हमको क्या चाहिए, लेस. लेस मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 to इनफाइनाइट. वाई बोथ वेयर ओपन इंटरवल इज यूज्ड? बिकॉज देयर इज नॉट इक्वल साइन. ओके, नेक्स्ट इनइक्वलिटी सेम, लेस देन और इक्वल. सो x बिलोंग्स इन, जब इक्वल भी आ जाएगा तो x union 2 to infinite. Is this the solution of 4th? It is the solution of 5th. एक और एग्जाम्पल बना के हम लोग कर लेते हैं. ठीक, जैसे 7th जिसको नाम दे देते हैं 2 प्लस, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया बट कुछ समझने को नया मिलेगा, इसके लिए लिया गया है. ठीक, वेयर इज द जीरोज? इसका साइन डिसाइडेशन में कोई रोल नहीं है, सो पुट इट इन डाउन. सो फर्स्ट जीरो एट -2, -1, 0. ओके, ओवरऑल साइन इज 2, ओवरऑल डिग्री इज 2. सो इवन मीन सेम, प्लस 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 बन गया. सो सेम मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, अब देखिए जब इसके सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, इक्वल लगा है. अच्छा हाँ, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ हो गई. फिर से एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मैंने वो वाला 0 भी लिख दिया था ना. x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसका साइन डिसाइडेशन में कोई रोल नहीं है, हम लोग को पहले ये बोलना है. अब ऊपर सिर्फ ऊपर वाले के जीरोस देखिए, क्योंकि इसका साइन डिसाइडेशन में कोई रोल नहीं है. सो 0 पे और -1 पे. ठीक, अब साइन डिसाइड कर लेंगे, फिर -2 को इंट्रोड्यूस करेंगे. यही मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए मैंने उसको रफ कर दिया. सो साइन 2 डिग्री और प्लस प्लस ओवरऑल प्लस, तो मतलब 2 डिग्री मतलब इवन, मतलब सेम के साथ स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस. फिर उसके बाद इसका 0 इंट्रोड्यूस कीजिएगा. मैंने लास्ट टाइम इसको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था. सो अब मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा प्लस है, यहां पे माइनस है और यहां पे फिर प्लस है. हमको ग्रेटर का मतलब प्लस वाला चाहिए. सो x बिलोंग्स इन, बहुत सिंसियरली इस जगह पे वर्क करने की जरूरत है. माइनस इनफाइनाइट टू -2, इक्वल तो लगा है बट इट इज अ डिनोमिनेटर, इट इज इन डिनोमिनेटर. सो ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 to -1. Why? -2 can't be included here in solution because it is not in the domain of your inequality. But -1 can be included because it is in your domain. And why we are including? Because here equal sign is there. Union, last wala interval 0 to
infinite. In this way we can solve our inequalities by using the Webby curve method. Okay, we can see there how to we solve. देखिए इन प्रॉब्लम्स को लेने का मेन ऑब्जेक्टिव था, जैसे कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें, फर्स्ट थिंग ये कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें हमने नई चीज़ सीखी कि अगर इक्वल का साइन लगा है बट फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी है तो हम डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स को फिर भी नहीं इंक्लूड करेंगे, उनके जीरोस को फिर भी नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट योर फंक्शन विच इज़ इन द लेफ्ट साइड. हाँ, एक चीज़ तो हमने डिस्कस करना भूल ही गए कि जब भी हम इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे दे मस्ट नीडेड टू इन दिस फॉर्म मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है और आवर राइट साइड मस्ट बी जीरो. अगर जीरो नहीं है तो उसको जीरो बना लेंगे. जैसे मान लीजिए ये आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन 1, तो 1 को पहले इधर बुला के एलसीएम लेके अपना सिस्टम बना लेंगे. हाँ, समझे कि नहीं? सो इट इज अ मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द इनइक्वलिटीज कंटेन्स द पॉलिनोमियल्स. ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जो मेन पॉइंट थे एक बार फिर से हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ध्यान दे देते हैं. ये इनइक्वलिटी में कोई कुछ था नहीं देखने लायक, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था. आई थिंक आप जानती हो, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ हम लोग ने एक चीज़ सीखी कि अगर इक्वल साइन लगा है तो जहाँ पर जीरो है उनको भी इंक्लूड करना है, इक्वल साइन नहीं लगा है तो उनको ओपन इंटरवल से बाहर कर देना है. इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली लेस देन, और इसका मतलब है ग्रेटर और इक्वल. फिर दूसरी चीज़ हम लोग ने सीखी कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर है तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, चाहे यहाँ इक्वल साइन हो या ना इक्वल साइन हो. एक चीज़ और हम लोग ने सीखी, यहाँ पर सीखी थी कि जैसे 2 और 2 दोनों बिग ब्रैकेट के साथ आए, बोथ आर विद द बिग ब्रैकेट, तो दोनों को मर्ज करके हम लोग एक इंटरवल बना देंगे -1 टू इनफाइनाइट. यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ वेयर इज द open interval and we know that open interval means neither here -2 is included nor there. So दोनों जगहों पे नहीं है तो -2 ही तो जंक्शन पॉइंट है और वही नहीं है तो वो दोनों मिलके एक इंटरवल नहीं बन सकते. So these some points which we learn here. I hope you all understand. Thanks for watching.